हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। आज मैं आपको बदायूं की ऐसी वैकेंसी के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आई हुई है। 139 139 वैकेंसीज आई हैं सिर्फ एक ही ज़िले में, बदायूं में। और वो भी जो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं वो उच्चीकृत विद्यालय की हैं, प्रोफेसर मतलब टीचर्स की, उच्चीकृत विद्यालय के टीचर्स की हैं, जो जिसमें प्रशिक्षित और आपका मास्टर्स डिग्री प्लस प्रशिक्षण मांगा गया है। प्रधानाचार्य के लिए भी प्रशिक्षण, तो जो प्रधानाचार्य के लिए प्रशिक्षण मांगा गया है वो मुझे लगता है वो एमएड होगा। हाँ, लेकिन आपको मैं ये सबको सजेस्ट करूँगी, मैं सारा वैकेंसी दिखाऊंगी और बताऊंगी भी, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप को बदायूं की वैकेंसी भरनी है या किसी भी ज़िले की वैकेंसी भरनी है तो पहले आप अपने ज़िले की, जैसे आप अपने जिस ज़िले में आप रह रहे हो वहाँ के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के जो डीसी होते हैं, हाँ, बालिका शिक्षा, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डीसी को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बालिका शिक्षा। ये आपको जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय में अगर आप संपर्क करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे वो। तो उनसे ना पहले आप जाके अपने ही ज़िले में आप चले जाइएगा, जैसे चाहे जिस ज़िले का भर रहे हो, लेकिन वहाँ उस ज़िले में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही ज़िले के, हर ज़िले में जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय होता है, वहाँ के जो डीसी महोदय हैं या महोदया जो भी हों, उनसे आप जाके थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा कि जैसे अगर हमें जीव विज्ञान के टीचर की वैकेंसी है, प्रवक्ता की वैकेंसी भरनी है या प्रधानाचार्य की भरनी है, तो उसमें क्या क्या है, क्योंकि इसमें ये है कि जो प्रधानाचार्य की वैकेंसी है उसमें आपको 4 वर्ष का टीचिंग अनुभव मांगा हुआ है ना। फिर कोई डिप्लोमा का है, डिप्लोमा करके उसमें आपको 15 साल की 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और बाकी जो और प्रवक्ता हैं दूसरे प्रधानाचार्य को छोड़ के, उसमें तो कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, प्रशिक्षण हो और आपका स्नातक परास्नातक हो, मतलब आपका मास्टर्स डिग्री हो और उसके बाद आप बीएड हो, इतना ही मांगा गया है जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ। लेकिन अगर आपको प्रधानाचार्य की भरनी है या वैसे भी आप, जैसे हिंदी में मांगा गया है तो उसमें हिंदी का ये है कि संस्कृत होना चाहिए। हाँ, इसमें बैचलर्स डिग्री में संस्कृत होना चाहिए, मास्टर्स में आपका हिंदी, इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन अलग मांगा गया जो कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझ पा रही हूँ। तो आप, अगर आपसे संभव हो तो फॉर्म भरने के पहले आप लोग एक बार अपने डीसी महोदय से ज़रूर बात कर लीजिए। हाँ, जाइए, तो उसमें क्या क्या है, जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में लोग पूछते हैं, तो करेक्टर सर्टिफिकेट प्रधान से बनता है या आपके जो वो होते हैं गांव में जो रहता है उनके प्रधान होते हैं, या जो नगर सेवक होते हैं, क्या उसको कहते हैं, सभापति, उनसे बनता है, या वकील से मतलब थ्रू बनता है, जैसे इस तरह से भी बनता है कि कोई आपराधिक मामला है कि नहीं है। तो आप अपने डीसी से संपर्क कर लीजिए। और जो मैं दिखाऊंगी उसमें तो बहुत सारा आपको 80% समझ में आ जाएगा, लेकिन बहुत कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो आप अपने डीसी महोदय से वहाँ ज़रूर संपर्क कर लीजिए, ठीक है, अपने ही ज़िले के, क्योंकि भाई फॉर्म गलत ना हो। तो एक बार आप संपर्क कर लेंगे तो इतने ज़िलों की वैकेंसी आ रही है, आप वहाँ आराम से भर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, बदायूं की जो 139 पोस्ट की वैकेंसी आई है एक ही ज़िले में, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ और कितनी कितनी वैकेंसी आई है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं की वहाँ की वैकेंसी है। ये पत्रांक संख्या आप यहाँ देख सकते हैं, पत्रांक संख्या यहाँ लिखा हुआ है, दिनांक 8/2/2025, इस दिन को ये दैनिक जागरण में निकला हुआ है, 8/2/2025। कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे, तो ये सब उनकी मतलब अपनी है, कहाँ से उन्होंने अप्रूव करवाया है वैकेंसी के लिए, वो सब है, उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। हाँ, इसमें एक चीज़ है जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, 22 तारीख तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, 22 फरवरी, तो 22 फरवरी तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। तो ये मेन बात है। और मेन चीज़ें आप देख लीजिए, जैसे इसमें देखिए प्रधानाचार्य का है, प्रधानाचार्य का 7 वैकेंसी है, इसलिए मैंने कहा है कि 7 वैकेंसी प्रधानाचार्य की है। यहाँ बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, तो आप एक बार ना यहाँ पे जो है लिखा हुआ है उसको तो आप पढ़ ही लीजिए। जैसे प्रशिक्षित एमए हिंदी से या इंग्लिश से होना चाहिए, मतलब ये डिसाइड नहीं है सब्जेक्ट इनका, प्रधानाचार्य कौन से सब्जेक्ट की होंगी, तो इन्होंने सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। और उसके बाद 4 वर्ष का उनको अनुभव होना चाहिए, ठीक है।
देखिए कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो। हाँ, अनुभव या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल में प्रशिक्षण स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो। प्रतिबंध यह है कि वह उम्र 30 साल की, मतलब 30 साल का उम्र होना चाहिए। हाँ, पर आपका ये जो है ये या तो टीचिंग आपका एक्सपीरियंस हो या आपका प्रधानाचार्य का एक्सपीरियंस हो, दोनों एक्सपीरियंस होगा। पर जो समस्या इसमें ये वाला थोड़ा सा नहीं मुझे समझ आता है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि, या है ना, यहाँ पे या लिखा हुआ लेकिन यहाँ पे या नहीं लिखा हुआ है, तो हो सकता है यहाँ पे या ना लिखा हो। बट ये वाला थोड़ा सा है कि इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का अनुभव किस लिए है कि द्वितीय श्रेणी के लिए, इसका मतलब 4 वर्ष का अनुभव जो है वो प्रथम श्रेणी के लिए ही है क्या। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हमारी बस्ती में जो है वो टीचिंग वाला नहीं है, तो इसलिए हमारे यहाँ के डीसी को इस चीज़ का नहीं पता है कि मतलब इसमें क्या है। तो आपके यहाँ आप अपने वहाँ जाके पता कर लीजिए अपने जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय में। तो इस तरह का ये है। बाकी देखिए ये कौन सा है, हिंदी का, पीजीटी हिंदी। तो पीजीटी हिंदी के लिए ये वैकेंसी मतलब ये अहर्ता है यहाँ पे, ठीक है। और सबकी 7 हैं, हाँ 7 वैकेंसीज़ हैं। पीजीटी हिंदी के लिए भी 7 हैं, पीजीटी इंग्लिश के लिए भी 7 हैं, हाँ गणित के लिए, फिर रसायन विज्ञान, फिर देखिए जीव विज्ञान के लिए 7 हैं, फिर यहाँ पे भौतिक विज्ञान के लिए 7 हैं, सबके लिए 7 हैं। और सबका जो है वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट करके ध्यान से बहुत देख लीजिए, ठीक है, और इसको समझ लीजिए बढ़िया से। हाँ, जिसको भी है देखना और उसको समझ लीजिए, और डीसी से जाके जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय में वहाँ पे जाके इसको अच्छे से समझ लीजिए। अपने ही ज़िले में जाइए, ठीक है, अपने ही ज़िले में डीसी को अगर आप बहुत अच्छे से पूछेंगे तो बता भी देंगे वो कि क्या है कैसे है। जैसे हमारे यहाँ तो नहीं, देखिए रसायन विज्ञान का क्या है, हमारे यहाँ ये टीचिंग वाला नहीं आ रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा देखिए ये है जीव विज्ञान का, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसको पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए और भरिए, ठीक है। पीजीटी भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान में देखिए एमटेक हो अथवा बीई हो, बीटेक कंप्यूटर किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में, अथवा एमसीए हो, एमएससी हो कंप्यूटर विज्ञान से, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ज़्यादा जानेंगे, जिसका सब्जेक्ट होता है ना वो ज़्यादा जानता है। जैसे मेरा तो कॉमर्स सब्जेक्ट है तो मैं कॉमर्स का जानूंगी ज़्यादा, तो इन सब चीज़ों को मैं उतना नहीं, इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि जो है ना वो आप लोग अपने स्तर से इसको अपने स्तर से भी देख लें, क्योंकि भाई देखिए जॉब आपको करनी है, मैं तो बस एक माध्यम हूँ कि ये बताने का, बाकी जानकारी तो आपको ही ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद लैब असिस्टेंट आ गया, हाँ, और सैलरी तो सबकी बताइए आपको 22 हज़ार है, और प्रधानाचार्य की 30 हज़ार है, बाकी सबकी सैलरी 22 हज़ार है। और प्रधानाचार्य की एज 30 साल तक है कम से कम, और बाकी सबकी 25 साल। हाँ, ये तो पुराना वाला ही है जैसे सब में होता था। अब ये लैब असिस्टेंट का देख लीजिए इसका, हाँ लैब असिस्टेंट का हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ लेबोरेटरी तकनीकी में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ, ठीक है, सिर्फ इंटर पर ये हो रहा है। इसकी सैलरी देखिए कितनी है, 64 6,458 है, 6,498 है, ठीक है, ये इसकी सैलरी है। और ये कार्यालय अधीक्षक है, ये लैब असिस्टेंट है, 21 पद है लैब असिस्टेंट का, इंटरमीडिएट ही सिर्फ इसमें मांगा हुआ है, ठीक है। और ये कार्यालय अधीक्षक है, या अधीक्षक लिपिक, हाँ इसमें 7 पद हैं, तो मतलब ये एक में 7 लैब असिस्टेंट होंगे, है ना, एक उसमें 3 लैब असिस्टेंट होंगे, 3 लैब, क्योंकि 7 प्रधानाचार्य है तो 7 विद्यालय होगा, और एक विद्यालय में 3 लैब असिस्टेंट,
एक जीव विज्ञान, एक रसायन विज्ञान, एक भौतिक विज्ञान, ऐसे शायद इस तरह का अंदाज़ा लगा रही हूँ मैं। कार्यालय दीक्षक लिपिक, ठीक है। इसमें देखिए ये सब लिपिक के लिए क्या क्या है ये आप देख लीजिए, ठीक है। ये आप देखिए, ठीक है। ये आप देख के स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 12,430 इसका सैलरी है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है केयर टेकर। हाँ, केयर टेकर में परास्नातक एवं बीएड। परास्नातक इसमें कोई सब्जेक्ट का नहीं है, हाँ बीएड का है। हाँ, और इसमें 24,200 सैलरी है। और ये 24 घंटे की जॉब है केयर टेकर का। और स्टोर कीपर इंटरमीडिएट है, और 1 वर्ष का कंप्यूटर तथा टंकण गति, इसमें टाइपिंग आना चाहिए स्टोर कीपर को। 25 हिंदी का अथवा अंग्रेजी 30 शब्द, ये टाइपिंग आना चाहिए। इसकी सैलरी देखिए 12,430 है, ठीक। इन सब पदों का हो गया। उसके बाद अब देखिए चपरासी, चौकीदार, मुख्य रसोइया, इन सब का दिया हुआ है, ठीक है। इन सब का भी आप देख लीजिए ध्यान से। इन सब में कोई वो नहीं है, 8वीं पास चाहिए। और सैलरी विद्यालय में अनिवार्य रूप से रात्रि निवास करना है, ठीक है इनका। लेकिन केयर टेकर का भी रात्रि निवास है, ठीक। ये देख लीजिए 15 वैकेंसीज है। चपरासी चौकीदार की, मुख्य रसोइया की 1 है, और सहायक रसोइया की 16 वैकेंसी है, ठीक है। और अपने जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति और अनारक्षित, इन सबका अपना अलग अलग सबका है, तो उस हिसाब से भी आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पीछे आगे करके अपना देख लीजिएगा। और ये सब नोट जो लिखा है, ये सब नोट जो है उसको देख लीजिए ध्यान से। प्रधानाचार्य जिस विषय की अहर्ता रखती होगी उस विषय के पृथक की शिक्षिका की नियुक्ति नहीं होगी, ठीक है, की जाएगी। तो संबंधित विषय का शिक्षण कार्य प्रधानाचार्य द्वारा ही किया जाएगा। मतलब अगर आप प्रधानाचार्य की वैकेंसी के लिए भर रही है तो आप किस टीचर की 2 आप फॉर्म भरिए, ठीक है। टीचर का भी भरिए, मान लीजिए उसमें कोई सब्जेक्ट का प्रॉब्लम हुआ तो टीचर में हो जाए। आयु सीमा दी हुई है 1 अप्रैल से ये लोग काउंट करेंगे। 9th तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, शिक्षण अनुभव। शेष पदों पर चयन वर्ष में 1 अप्रैल को न्यूनतम आयु 25 तथा पूर्ण एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी, ठीक। कस्तूरबा विद्यालयों की सेवा हेतु अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी, 60 वर्ष तक ये सेवा दे सकते हैं। आरक्षण राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण दे होगा। जैसे चरित्र के लिए किसी सेवा से बर्खास्त नैतिक चारित्रिक अवस्था के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति के लिए अहर्ता नहीं होगी। अभ्यर्थी के चयन के लिए भरांक के अंकों का निर्धारण निम्न है। मतलब एक चरित्र प्रमाण पत्र आपको लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चरित्र प्रमाण पत्र आपको एक ज़रूर ले आना है, ठीक। और ये भरांक देख लीजिए, भरांक कैसे, हाई स्कूल में 10%, 10% है वेटेज, इंटरमीडिएट में 10%, 20 है आपका बैचलर का, और 20 है मास्टर्स का। प्रशिक्षण का आप दिए हैं 30%, तो 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 हो गया। 10% वो आपका इंटरव्यू में करेंगे। और समान हो जाएगी तो आयु में जो ज्येष्ठ होगा उसको जॉब मिल जाएगी। ये सब जो नॉर्मल बातें हैं वो है, ठीक है। तो ये देख लीजिए पूरा, ठीक। देखिए मैंने लिखा, बोला था ना केयर टेकर का पद पूर्णकालिक होगा, हाँ लिखा हुआ है। प्रत्येक पद अलग अलग, केयर टेकर के सिवाय और ऊपर जो दिखाया गया वो कोई नहीं होगा। सिर्फ चपरासी, चौकीदार, रसोइया और केयर टेकर यही रात्रि निवास करेंगे, और बाकी कोई रात्रि निवास नहीं करेगा। 2 लिफाफा उसमें और डालना है, अपना स्वतः साइन किया हुआ, मतलब अपना स्वतः एड्रेस लिखा हुआ। टिकट लगाना है 42 रुपये का उसमें। हाँ, निरस्त कर आवेदन पत्र में समस्त शैक्षणिक अभिलेख एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। स्वप्रमाणित, अपने खुद से साइन किया हुआ, 22 तारीख तक ये पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। और इसका जो प्रारूप है वो www.badayu.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये देखिए जिला समन्वयक यहाँ के, देखिए जिला समन्वयक लिखा हुआ है ना, यही जिला समन्वयक बालिका शिक्षा,
जैसे यहाँ कृष्ण कुमार प्रजापति लिखा हुआ है, ऐसे हर ज़िले के होते हैं। तो आप जिस ज़िले के हों उस ज़िले में आप वहाँ से जाके डिटेल में थोड़ा क्योंकि ये वैकेंसी ज़्यादा है, तो जिसको यहाँ भरना हो अपने ज़िले के बालिका शिक्षा बोले, एक बार मैं पूरा दिखा दे रही हूँ आपको। ऐसे है, ठीक है। और इसमें वो नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दैनिक जागरण में आया हुआ है 8 तारीख को, तो आप देख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए धन्यवाद, फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो फॉर्मेट आप लोग कह रहे थे ना कि फॉर्मेट नहीं मिल रहा है इसका, आवेदन पत्र, तो आवेदन पत्र का ये है फॉर्मेट। तो इस पे इस तरह से आप इस पे आवेदन कर सकते हैं। ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में संविदा पर चयन हेतु आवेदन पत्र, हाँ, वर्ष 2024-25 ये है। तो ये आवेदन पत्र है। ऐसे ही आप जहाँ से एप्लीकेशंस फॉर्म वगैरह मिलते हैं वहाँ पे आपको मिल भी जाएगा ये, क्योंकि इस समय हर जगह ये आ रहा है फॉर्म, वैकेंसीज आ रही है, तो मिल जाएगा। नहीं तो आप इसको देखिए कैसे निकलवा लें, या तो आप इसको ऐसे टाइप करवा लीजिए कहीं से, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप अपना टाइप करवा लीजिए, सारा कुछ इसमें है, देख के अपना टाइप करवा लीजिए और इसको बढ़िया से आप कर सकते हैं। आपको भरना है तो आप इसको देख के भर लीजिए, ये फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट भी मैंने दे दिया, तो आप इसको भर लीजिए, ठीक है। ओके।